हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिस्ट मेडिको। आज हम फेरम फॉस मेडिसिन पढ़ने वाले हैं जो कि शिशलर रेमेडी है। सो लेट्स बिगिन। फेरम फॉस। फेरम फॉस का फुल नेम है फेरम फॉस्फोरिकम। इसका कॉमन नेम है फेरम फेरिक फॉस्फेट। इसे फेरम फॉस एल्बम भी कहते हैं। वाइट फॉस्फेट ऑफ आइसलैंड भी कहा जाता है। जैसी मार्गन इसके प्रूवर थे और इसका ये Fe3PO4 का होल ट्वाइस जो है इसका फार्मूला है। तो फेरम फॉस जो है एक शिशलर रेमेडी ऑर्गेन जो कि इंट्रोड्यूस की थी शिशलर के द्वारा। फेरम फॉस जो है यहाँ पे हम जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में जैसे Fe+2 जो है ऑक्सीजन सर्कुलेशन में जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पे आयरन जो है रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन सर्कुलेशन को। ऑक्सीजन सर्कुलेशन में ये हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हुई तो हमें सर्कुलेशन में जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाएगा। तो देखो, इट ऑल्सो कैरिंग ऑक्सीजन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मतलब आयरन जो है वो ऑक्सीजन को कैरिंग करता है और पूरी बॉडी में अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो डिस्टर्बेंस ऑफ सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो डेबिलिटी, ईयर अफेक्शंस में फीवर, हेडेक, इन सब में हम देख सकते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसका मेनली एक्शन होता है रिलैक्स्ड मस्कुलर टिश्यू एंड द ब्लड कार्पेसल्स। ब्लड कार्पेसल जैसे आरबीसीज होगी, वहाँ पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। रिलैक्स्ड मस्कुलर टिश्यू जो है यहाँ पे भी देखने को मिलता है। गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल फिब्राइल डिस्टर्बेंस एंड इन्फ्लामेशन बिफोर एक्सुडेशन सेट्स इन। तो फिब्राइल मतलब होता है फीवर। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर में देखने को मिलता है। और इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन है, मेनली फेरम फॉस जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में इसका इंपॉर्टेंट वर्क होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर और इन्फ्लामेशन में जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ फिब्राइल कंडीशंस स्टैंड बिटवीन एस्थेटिक एक्टिविटी ऑफ एकोनाइट एंड बेलेडोना। तो देख रहे हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ फिब्राइल कंडीशन, अगर फीवर की मतलब फर्स्ट स्टेज अर्ली स्टेज है तो एस्थेटिक मतलब होता है रिलेट करती है। एस्थेटिक मतलब होता है रिलेट करना। तो जब फर्स्ट टाइम फीवर अर्ली स्टेज जो फीवर के सिम्टम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेट करती है या फिर उससे कहीं ना कहीं रिलेट होती है एकोनाइट और बेलाडोना। एकोनाइट और बेलाडोना के बीच में जो है कहीं ना कहीं फेरम फॉस भी रिलेट करती है या फिर उन दोनों के बीच में इसका यूज़ में आता है। द एस्थेनिक स्लगिशनेस एंड टॉर्पिडिटी ऑफ जलसीमियम। और एस्थेनिक स्लगिशनेस मतलब ये स्लगिशनेस में आलस है और टॉर्पिडिटी ऑफ जलसीमियम की ये भी रिलेट करती है, कहीं ना कहीं फेरम फॉस भी रिलेट करती है। नर्वस सेंसिटिव एनेमिक पर्सन विद फोल्स प्लेथोरा एंड इजी फ्लशिंग। और एनेमिक पेशेंट होगा, फोल्स प्लेथोरा देखने को मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन की मतलब आयरन की कमी की हो जाने की वजह से हमें फोल्स प्लेथोरा देखने को मतलब पेशेंट जो है हमें बहुत देखने में रेड दिखेगा बट उसके अंदर आयरन की डिस्टर्बेंस या कमी होगी। हेमोरेजिस ब्राइट रेड फ्रॉम एनी ओरिफाइस। कहीं से हेमोरेज हो रहा है जिसमें से ब्राइट रेड अगर दिखाई दे रहा हो तो हम फेरम फॉस के बारे में सोच सकते हैं। ग्रेवोगल हाइड्रो ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ग्रेवोगल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूशन और भी कार्बन हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये ग्रेवोगल ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिलेट करता है। डिज़ायर फॉर स्टूमुलेंट्स। और इसका जो पेशेंट जो है वो स्टूमुलेंट जैसे कॉफ़ी हो गई, ब्रांडी, वाइन, इस तरीके के स्टूमुलेंट्स का जो है डिज़ायर करता है। एवर्जन टू मीट एंड मिल्क। मीट और मिल्क से एवर्जन रहता है। हेडेक बेटर कोल्ड एप्लीकेशन। जो इसका सर दर्द है वो कोल्ड एप्लीकेशन लगाने से ठीक हो जाता है। माइंड की बात करते थे, इनडिफरेंस टू ऑर्डिनरी मैटर। इनडिफरेंस मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज़ को लेकर को जो है बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाता है, बहुत साधारण मतलब बहुत एकदम न्यूट्रल जैसा रहता है। लॉस ऑफ करेज एंड होप बेटर आफ्टर स्लीप। और एकदम अपनी मतलब साहस वगैरह अपनी आशा सब कुछ खो देता है बेटर आफ्टर स्लीप। और लेकिन जब सोता है उसके बाद उसको अच्छा फील होता है। इनेबिलिटी टू कमांड द राइट वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेस हिमसेल्फ। और ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सही वर्ड नहीं ढूंढ पाता है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता अपने आप को, इसलिए इसको वर्ड नहीं मिल पाते अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसे राइट वर्ड नहीं मिल पाता है। अब हम पर्टिकुलर की बात करते हैं। तो हेडेक का कॉज क्या होता है? कोल्ड और सन हीट। इसे कोल्ड से भी हेडेक हो सकता है और सन की हीट से भी जो है हेडेक हो सकता है। लोकेशन जो है राइट साइडेड हेडेक होगा। सेंसेशन होता है कंजेस्टिव हेडेक, एकदम ऐसा लगेगा कंजेशन हो रहा है, एकदम सर जो है सिकुड़ता जा रहा है, थ्रॉबिंग ऐसा फील होगा। ब्रूसिंग एंड प्रेसिंग एंड स्टिचिंग पेन होगा। सोरनेस टू टच, छुएगा तो बहुत पेन होगा। कोल्ड और एंड नॉइज। एग्रेशन की बात करें तो शेकिंग द हेड, स्टूपिंग एंड मोशन। अपना सर थोड़ा सा भी हिलाएगा या फिर थोड़ा सा चलेगा, मूव करेगा तो उसे एग्रावेशन होगा। अम्लुरिएशन जो है कोल्ड एप्लीकेशन से होगा, ठीक है। आइज़ की बात करते हैं। अक्यूट कंजक्टिवाइटिस, रिसेंटली कंजक्टिवाइटिस हुआ, रेडनेस हो, ईचिंग वगैरह प्रेजेंट हो तो हम फेरम फॉस के बारे में सोच सकते हैं। हाइपरेमिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क एंड रेटिना एंड विद ब्लड विजन। तो ऑप्टिक डिस्क में हाइपरेमिया हो जाए और या फिर रेटिना में और साथ में धुंधला सा दिखाई दे रहा हो तो हम
फेरम फॉस के बारे में सोच सकते हैं। आइज इन्फ्लेम्ड रेड है विद गनिंग सेंसेशन। आइज जो है इन्फ्लेम कर गई, रेड हो और उसमें गनिंग सेंसेशन, जैसा चुभने गनिंग सेंसेशन आ रहा हो। सोर एंड रेडनेस लुकिंग एंड रेटिनल कंजेशन, तो देखने में रेड लग रही हो, रेटिनल कंजेशन सा फील सा हो रहा हो, तो हम फेरम फॉस के बारे में सोच सकते हैं। सेंसेशन एज इफ ग्रेन्स ऑफ सैंड वर अंडर आईलिड्स, उसको ऐसा लगता है कि आंख में जो है रेत जैसा उसे फील होता है, आईलिड्स में जो है रेत जैसा फील होता है। तो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में फेरम फॉस के बारे में हम सोच सकते हैं। ईयर्स की बात करें तो वही हमने बताया, फेरम फॉस जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन है, तो वो कहीं पे भी सकता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कोई आई की डिजीज हो रही हो तो उसमें हो, ईयर्स में हो, जैसे ईयर्स में ओटाइटिस है, जैसे इन्फ्लामेशन हो रहा हो, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ओटाइटिस हो रहा हो तो फेरम फॉस को हो सकता है मेम्ब्रेन टिम्पेनी रेड एंड बल्जिंग। जैसे इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, रेडनेस होती है, हीटिंग होती है और स्वेलिंग हो जाएगी, पेनफुल होगा। तो मेम्ब्रेन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ओटाइटिस, मेम्ब्रेन टिम्पेनी रेड एंड बल्जी, जो मेम्ब्रेन टिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होगी वो एकदम रेड हो जाएगी, एकदम बल्ज हो जाएगी, मतलब स्वेल कर जाएगी। अक्यूट ओटाइटिस व्हेन बेलाडोना फेल्स। हाँ, अक्यूट ओटाइटिस जो है जब मैंने बताया कि जहाँ पे भी रिलेशन अभी बताया कि बेलाडोना और एकोनाइट का रिलेशन कहीं ना कहीं फेरम फॉस से है, तो यहाँ पे देखिए कि जब बेलाडोना फेल हो जाती है तब हम फेरम फॉस के बारे में सोचते हैं। इन्फ्लामेटरी ईयर एक विद बर्निंग और थ्रोबिंग पेन और शार्प, तो बताया ओटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना, तो इन्फ्लामेशन होगा तो आँख कान में क्या होगा, दर्द होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी और ऐसे एकदम पेन होगा, थ्रोबिंग पेन और शार्प पेन होगा। तो अक्यूट ओटाइटिस में जो है हम फेरम फॉस के बारे में सोच सकते हैं जब बेलाडोना क्या जाती है, फेल हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में क्या है, जैसे थ्रोट में होता है अल्सरेटेड थ्रोट, सोर थ्रोट, ड्राई रेड इन्फ्लाम्ड विद मच पेन, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्थीरिया। तो वही थ्रोट में अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन हो रहा है, सोर थ्रोट है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, ड्राइनेस से रेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा हो, डिप्थीरिया की फर्स्ट स्टेज हो, तो हम सोर थ्रोट ऑफ हो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्थीरिया, इस सब के बारे में जो है हम फेरम फॉस को सोच सकते हैं। ओके, स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैस्ट्राइटिस, वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा। एट द पिट ऑफ स्टमक, वॉमिटिंग ऑफ और वॉमिट होगी ऑफ अनडाइजेस्टेबल फूड, ब्राइट रेड ब्लड, और साथ ही साथ जो है एकदम फ्रेश ब्लड जो है वॉमिटिंग के साथ क्या होगा, निकलेगा बाहर की तरफ। एब्डोमेन फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसेंट्री विद मच ब्लडी डिस्चार्ज, डिसेंट्री फर्स्ट स्टेज होगा विद उसमें ब्लड डिस्चार्ज जो देखने को मिलेगा। स्टूल एकदम वाटरी होगा, कंटेंस म्यूकस एंड ब्लड, जो स्टूल जो है वो म्यूकस रखेगा और ब्लड भी साथ में रहेगा। अर्जिंग बट नॉट टेनेस्मस, बहुत अर्जिंग रहेगी लेकिन उसमें टेनेस्मस नहीं दिखाई देगा। हेमरॉइड्स इन्फ्लैम और ब्लीडिंग ब्राइट रेड ब्लड, तो हेमरॉइड्स अगर है तो कैसा होगा, एकदम इन्फ्लैम होगा, उसमें ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी और साथ ही साथ रेड ब्लड भी उसमें ऊज होगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम जो है 5 नंबर में इसमें फेरम फॉस का पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम, नोज में फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल कोल्ड इन द हेड, कटारल फीवर, एपिस्टेक्सिस, ब्राइट रेड ब्लड। तो नोज में है तो वही फर्स्ट स्टेज हो जाएगा नोज से रिलेटेड जो बीमारियाँ होंगी, जैसे उसको अक्यूट कोल्ड हो गया हो, तो हम फेरम फॉस को सोच सकते हैं। कटारल फीवर, एपिस्टेक्सिस हो जो कि एकदम ब्राइट रेड उसमें से बाहर की ओर आ रहा हो। चेस्ट, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लामेटरी अफेक्शन। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ प्योर ब्लड इन निमोनिया, निमोनिया है और प्योर ब्लड जो है एक्सपेक्टोरेशन कर रहा हो तो हम फेरम फॉस को सोच सकते हैं। कफ हार्ट ड्राई विद सोर चेस्ट, एकदम कफ जो है एकदम खांसी जो है बहुत सूखी खांसी आ रही हो, बहुत मुश्किल से खांसी हो रही हो, और सोर चेस्ट, और साथ ही साथ जो है चेस्ट पे जो है पेन हो, एकदम सोरनेस दिखाई दे रही हो। ब्रोंकाइटिस ऑफ यंग चिल्ड्रन में यदि ब्रोंकाइटिस हो तो हम फेरम फॉस को भी सोच सकते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें, डायूरिनल एन्यूरेसिस जो है वो जैसे 5 साल के जो बच्चे होते हैं तो वो यूरिन जो है इनवॉलेंट्री यूरिन कर देते हैं। 5 साल के बच्चों को नॉर्मली नहीं करना चाहिए लेकिन इनवॉलेंट्री वो कर देते हैं, तो हम फेरम फॉस दे सकते हैं। फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू यूरिनेट, लगातार उसको यूरिन की डिज़ायर रहती है कि मुझे बार बार यूरिन करने जाना है, तो हम फेरम फॉस के बारे में सोच सकते हैं। यूरिन स्प्रुट्स आउट विद एवरी कफ, और जो है यूरिन आउट हो जाएगा, जैसे ही खांसेगा तो यूरिन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो हम उसमें भी हम फेरम फॉस के बारे में सोच सकते हैं। मेंसेस जो है एवरी 3 वीक, प्रोफ्यूज विद प्रेशर इन एब्डोमेन एंड स्मॉल ऑफ द बैक एंड पेन इन टॉप ऑफ द हेड। एवरी 3 वीक में मतलब मेंसेस जो है इरेगुलर हो, बहुत एक्सेसिव हो, और साथ साथ प्रेशर इन एब्डोमेन, बहुत एब्डोमेन में प्रेशर जैसा फील हो रहा हो, और पेन जो है बैक में भी दिखाई दे रहा हो और हेड में भी दिखाई दे रहा हो, तो हम फेरम फॉस के बारे में सोच सकते हैं। वेजाइनिस्मस जो होता है, वेजाइना एकदम ड्राई हो गई हो, हॉट एंड पेन इन वेजाइना ऑन क्वेश्चन, मतलब ड्यूरिंग क्वेश्चन जो है वेजाइना एकदम ड्राई हो गई हो और पेन हो रहा है वेजाइना में, तो हम फेरम फॉस के बारे में सोच सकते हैं।
बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़, स्टिफ नेक फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड की वजह से जो है एकदम गर्दन एकदम स्टिफ हो गई हो तो हम फेराफॉस दे सकते हैं। पेन एक्सटेंड टू द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, और एक्सटेंड कर रहा हो अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में। हैंड स्वॉलन एंड पेनफुल, जो हाथ हैं वो स्वॉलन कर गए हो और पेनफुल हो रहे हो। रोमेटिक पेन्स वर्स फ्रॉम मोशन एंड बेटर फ्रॉम वार्थ, रोमेटिक पेन जो है वो मोशन से वर्स हो रहे हो और वार्म से बेटर फील हो रहा हो। फीवर की अगर बातें, कटारन एंड इन्फ्लामेटरी फीवर, वही फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर अगर हमें दिखने को मिल रहा हो। चिल्ड एवरी डे 1 PM, मतलब ठंडा महसूस, मतलब 1 बजे, जैसे ही 1 बजे बजेगा तो उससे चिल फील होगा। हाई फीवर, क्विक पल्स, बहुत एक्सेसिव फीवर होगा और उसकी जो पल्स जो है उसकी बहुत एक्सेसिव होगी इंक्रीज टेम्परेचर के साथ। एग्रेवेशन की अगर हम बात करें तो एट नाइट 4 to 6 AM, सुबह 4 से 6 बजे जो है एग्रेवेशन देखने को मिलेगा। टच से देखने को मिलेगा एग्रेवेशन, मोशन से, और अम्लीरेशन जो है कोल्ड एप्लीकेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।